बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हिजाब विवाद अब राज्य की सीमा लांघकर राष्ट्रीय बहस का रूप ले चुका है। एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाने की घटना के बाद नुसरत ने बिहार छोड़ दिया है। वह अब अपने परिवार के साथ कोलकाता चली गई हैं। फिलहाल बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं करने का नुसरत ने फैसला कर लिया है। 15 दिसंबर को हुई इस घटना के अगले ही दिन नुसरत बिहार से रवाना हो गई थीं। उन्होंने 20 दिसंबर को सरकारी सेवा में योगदान देना था, लेकिन मानसिक आघात के कारण उन्होंने खुद को इसके लिए तैयार नहीं पाया। नुसरत का कहना है कि मुख्यमंत्री का इरादा जो भी रहा हो, लेकिन सार्वजनिक मंच पर जो हुआ उसने उन्हें गहरी पीड़ा पहुंचाई है। नुसरत परवीन ने कहा कि उन्होंने स्कूल से लेकर कॉलेज तक हिजाब में रहकर ही पढ़ाई की है। ये उनकी व्यक्तिगत आस्था और पहचान का हिस्सा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वे ये नहीं कह रही कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन वहां बहुत सारे लोग थे, कुछ उसमें से हंस भी रहे थे। उनके पिता और भाई दोनों ने भरोसा दिलाया है कि परिवार हर स्थिति में उनके साथ खड़ा है। ये मामला अब सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं रहा। विपक्ष इसे महिला सम्मान और अल्पसंख्यक अस्मिता से जोड़कर देख रहा है, जबकि सत्ता पक्ष विवादों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने का आरोप लगा रहा है। फिलहाल नुसरत परवीन कोलकाता में अपने परिवार के साथ हैं। इस घटना को लेकर देश में कई जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार को इस घटना पर माफी मांगनी चाहिए। लोग जगह जगह सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। विपक्ष ने भी इस मामले को मुद्दा बना लिया है। इधर मंगलवार को इस संबंध में समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने बड़ा कदम उठाते हुए केसरबाग थाने में नीतीश कुमार के खिलाफ तहरीर दे दी। जरा सुनिए कि सुमैया राणा का क्या कहना है। बिल्कुल, जिस तरीके से एक क्लिप वायरल हो रही थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, कि उन्होंने एक हिजाबी महिला का ऐसे करके हिजाब को खींचा चेहरा देखने के लिए या जो भी है, तो उसी को लेकर के नाराजगी है महिलाओं में। और क्योंकि मैं भी एक हिजाब करती हूँ महिला, और मुझे लगा कि अगर कोई मेरा इस तरह से स्कार्फ खींचेगा तो जाहिर सी बात है मैं तो चुप नहीं रहूंगी। तो इसी को लेकर के एक तहरीर दी गई, और खासकर साथ में संजय निषाद का जिस तरह बयान आया, जो यूपी के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि चेहरे पे नकाब ही तो हटाया था, कहीं और हाथ लग जाता तो क्या होता, ये उंगली टच हो जाती तो क्या होता। बहरहाल इन्हीं को लेकर के कैसरबाग कोतवाली में एक तहरीर दी गई है, और ये कहा गया है कि इसकी जांच कर इस पर मुकदमा दर्ज करें। यही कहा कि पहले तो ये कहते रहे कि क्योंकि संजय निषाद गौतमपल्ली थाना लगता है, वहां जाइए, तो हमने कहा आप यहाँ से नोट करके भेज दीजिए, जांच वहां हो जाएगी। खैर उन्होंने ले ली तहरीर, और वो यही कह रहे हैं कि जांच करेंगे तब एफआईआर करेंगे। अभी मुकदमा नहीं लिखा है, लेकिन अगर मुकदमा लिख जाता है 1-2 दिन में तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर उस पर अभी आगे हम लोग वर्कआउट करेंगे कि इसको इस तरीके से ना छोड़ा जाए। आप एक पार्टी के मेंबर का क्या स्टैंड? देखिए, पार्टी का स्टैंड अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि ये एक बहुत ही घृणित कार्य है, और इस तरीके से उनकी भी गलती है, और उनके साथ जो उनके पीछे लोग खड़े हुए थे उनको भी इसमें जो है बढ़ करके रोकना चाहिए था, उन्होंने भी नहीं कहा। और डिम्पल यादव जी के लिए भी, डिम्पल यादव जी का भी बयान है, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके की कार्य किसी खासकर किसी मुख्यमंत्री द्वारा अगर किया जाता है तो शोभा नहीं देता, और इससे समूचे महिला जगत में रोष है, और वो इस चीज को अच्छा नहीं मान रहे हैं। संजय निषाद की जिस तरीके की अभद्र भाषा है, कोई नई नहीं है। भाजपा हो या उसके सहयोगी दल हो, वो हमेशा इस तरीके की बातें महिलाओं के लिए करते रहते हैं, और वो इसी क्रम में उन्होंने इस तरीके की बात की है, जिसके लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।